सर यूपी टेक काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग चल रही है, लेकिन इसकी लास्ट डेट 16 जुलाई है। लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें नहीं समझ आ रहा है कॉलेज और ब्रांच का सही ऑर्डर कैसे बनाए। कोई सीएससी को ऊपर रख रहा है तो कोई सेफ कॉलेज को ऊपर रख रहा है। तो आज हम इन्हीं बातों पर बात करेंगे, सवाल पूछेंगे और जो स्टूडेंट्स के ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं उन पर बात करेंगे। जी, ये बहुत अहम क्वेश्चन है आपका कि चॉइस फिलिंग ऑर्डर हम कैसे करें। बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर रहे हैं कि एक कॉलेज अगर जैसे यूपी टेक का अगर हम देखें गवर्नमेंट कॉलेज में आईआईटी लखनऊ सबसे अच्छा कॉलेज है, तो बच्चे करते क्या है कि आईआईटी लखनऊ के सारे ब्रांचेस को एक साथ रख देते हैं। आईआईटी लखनऊ कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर और भी जो ब्रांचेज है वो सिर्फ आईटी 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 रख दिया। फिर उसके बाद दूसरा पॉपुलर कॉलेज जो गवर्नमेंट का है वो है बीआईटी झांसी, तो बीआईटी झांसी के सारे ब्रांच। इस तरीके से चॉइस फिलिंग ऑर्डर नहीं करी जाती है। चॉइस फिलिंग ऑर्डर का जो सबसे अच्छा क्रम है, तो उसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको कौन सा ब्रांच में एडमिशन चाहिए, सबसे पहले उसको देखिए। तो जैसे आईआईटी लखनऊ, उसका कंप्यूटर साइंस आपने ऊपर में रखा। उसके बाद प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ है उस डाटा को भी आपको देखना चाहिए कि प्रीवियस ईयर 2025 में लोगों ने क्या ऑप्ट किया था, उसको भी कंसीडर करना चाहिए। लेकिन सिर्फ उसी के भरोसे बैठने से काम नहीं चलेगा। आपका इंटरेस्ट क्या है, कॉलेज का लोकेशन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, फीस जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। इन सारी बातों को लोग को ध्यान में रखना चाहिए। तो चॉइस फिलिंग का ऑर्डर इस तरीके से होना चाहिए। सपोज करिए कि आपको अगर अच्छा कॉलेज चाहिए, आपका अगर रैंक 1 लाख के आसपास है, एक एग्जांपल के लिए मैं दे रहा हूं, तो सबसे ऊपर आपने आईआईटी लखनऊ कंप्यूटर रखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखा। उसके बाद दूसरा कॉलेज का जैसे बीआईटी झांसी है, उसका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग रखा। उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, जो भी उस कॉलेज में जो ब्रांच है उसका एक क्रम इस तरीके से होना चाहिए कि कंप्यूटर उस कॉलेज का, फिर उसके बाद उसका एआई रख लीजिए। 2025 का जो डाटा है, जो कट ऑफ है, उसको ध्यान में देखते हुए उस तरीके से अरेंज करिए। ये नहीं कि पहले इस कॉलेज के सारे ब्रांच, फिर उस कॉलेज के सारे ब्रांच, फिर उस कॉलेज के सारे ब्रांच। ये क्रम नहीं है चॉइस फिलिंग का। चॉइस फिलिंग के लिए आपको देखना पड़ेगा कि पिछले साल का कट ऑफ क्या था, उसको देखना जरूरी है। जी बिल्कुल सर। तो सर हम सबसे बेसिक सवाल से ही शुरुआत करते हैं कि चॉइस फिलिंग ऑर्डर का असली मतलब क्या होता है। चॉइस फिलिंग ऑर्डर का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। चॉइस फिलिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि यूपी टेक काउंसिलिंग अथॉरिटी को, जो भी उसके लिए पर्सन है, उसे आप प्रायोरिटी बता रहे हो कि मुझे इस कॉलेज का ये ब्रांच 1 नंबर में। दूसरा, अगर वो अवेलेबल नहीं है, सीट अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा और आपके रैंक के ऊपर अगर मैच कर रहा है तो आपको सिस्टम आपको वो सीट अलॉट करेगा। तो पहले क्या करना है, उस कॉलेज का आपका मतलब उद्देश्य क्या है, चॉइस फिलिंग का उद्देश्य क्या है। आपका क्वेश्चन है चॉइस फिलिंग का उद्देश्य क्या है, किस तरीके से आपका पहला प्रायोरिटी क्या है, दूसरा प्रायोरिटी क्या है, तीसरा प्रायोरिटी क्या है, और इस तरीके से आप अपने प्रायोरिटीज को सेट करिए कि इस कॉलेज का मुझे ये ब्रांच चाहिए, या इस कॉलेज का ये ब्रांच चाहिए, इस कॉलेज का ये ब्रांच चाहिए। ये जो क्रम है, 1 नंबर में किसको रख रहे हैं, 2 नंबर में किसको रख रहे हैं, 3 नंबर में किसको रख रहे हैं, वो जो एक क्रम है उसे कहते हैं चॉइस फिलिंग करना। ये है कि चॉइस लिस्ट, आप एक तरीके चॉइस फिलिंग को इस तरीके से समझिए कि आपके चॉइस लिस्ट क्या हैं, क्या क्या आपके चॉइसेस हैं। उसमें कॉलेज भी कंसीडर किए जाने चाहिए, उसमें ब्रांच भी कंसीडर किए जाने चाहिए। तो सर मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि उनकी रैंक बहुत कम है, इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज ऊपर रखने का क्या फायदा। तो सर क्या कम चांस वाला कॉलेज ऊपर रख सकते हैं। रख सकते हैं। दरअसल सबसे पहले तो ये बात है कि जिस बच्चे को ये लग रहा है कि जिसका रैंक कम है तो हम गवर्नमेंट कॉलेज क्यों रखें, गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलना ही नहीं है। लेकिन चॉइस फिलिंग ऑर्डर ऐसे नहीं करी जाती है। चॉइस फिलिंग ऑर्डर में 3 कैटेगरी बनाइए। पहला, ड्रीम कॉलेजेस। हर एक बच्चे का जो यूपीटीयू में एडमिशन चाह रहा है, यूपी टेक काउंसलिंग का, तो उसका पहला जो चॉइस होता है वो ड्रीम कॉलेजेस कि आईआईटी, बीआईटी झांसी, कमला नेहरू, सुल्तानपुर और भी कॉलेजेस। तो सबसे ऊपर में ड्रीम कॉलेज रखिए। उसके बाद जो है वो रियलिस्टिक कॉलेज रखिए। हाँ, मिल सकता है, चांस है, मिल भी सकता है। और तीसरा जो कैटेगरी है कॉलेज का, वो सबसे अंत में सेफ चॉइसेस रखिए, जहां की आपने प्रीवियस ईयर कट ऑफ और सारा एनालिसिस करके आपने ये रखा है कि ये कॉलेज तो मिल ही जाएगा। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, ड्रीम कॉलेजेस, रियलिस्टिक कॉलेजेस और सेफ कॉलेजेस,
इस तरीके से रखना है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि जो उसको उसका जो सिर्फ चॉइसेस है, सपोज करिए कि उसका रैंक है 1.5 लाख के आसपास और 1.5 लाख के अंदर में उसको सपोज करिए जीएल बजाज, एबीएस, आईएमएस और ये सब कॉलेज उसको बहुत आसानी से मिल सकता है, उसको वो ऊपर रख देते हैं। ऐसे नहीं रखना है। सबसे पहले जो आपका ड्रीम कॉलेज है, जो सबसे ऊपर वाला कॉलेज है, उसको रखिए, गवर्नमेंट कॉलेज रखिए। उसके बाद आपका रियलिस्टिक जहां पर कि आपका चांस बन रहा है, मिल सकता है, और सबसे अंत में सेफ कॉलेजेस रखिए। क्रम उल्टा नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल सर। तो सर एक और सवाल आता है ऐसे में, बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है जो कि पहले कॉलेज देखें या ब्रांच। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से इन दोनों में बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तो प्रायोरिटी अभी दूंगा। अभी बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, लगभग 90% बच्चे सिर्फ कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर, वो सिर्फ कंप्यूटर लेना चाह रहे हैं और कोई दूसरा ब्रांच वो समझते नहीं। मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि क्या आईटी में सिविल ब्रांच खाली जा रही है, मेटलर्जी ब्रांच खाली जा रही है? क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि वो कॉलेज इंपॉर्टेंट होता है। जो हायर रैंक वाले, जो एडवांस में बहुत अच्छा रैंक लाए हैं या जो जेईई मेन में अच्छा रैंक लाए हैं, उसको एनआईटी चाहिए। क्यों चाहिए एनआईटी उसे? हायर रैंक वाले वो क्यों नहीं कर रहे हैं? बच्चे गलती क्या कर रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच पढ़ने के चक्कर में बेकार से बेकार कॉलेज को वो ऑप्ट कर लेते हैं कि मुझे तो कंप्यूटर साइंस ही ब्रांच चाहिए। तो अगर आपका जैसा सवाल है कि कॉलेज इंपॉर्टेंट है या ब्रांच इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं दोनों इंपॉर्टेंट है। और यूपीटेक काउंसलिंग में स्पेशली मैं कह रहा हूं कि कॉलेज इंपॉर्टेंट है। कॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है? कॉलेज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ कोर्स नहीं, सिर्फ ब्रांच नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, अच्छे कॉलेज में अच्छा फैकल्टी मिलता है, अच्छे कॉलेज में अच्छा पीयर ग्रुप्स मिलता है। पीयर ग्रुप्स मींस साथ में पढ़ने वाले बच्चे, यानी कि जो अच्छा कॉलेज है उसमें अच्छे रैंक वाले बच्चे आते हैं, वहाँ सीरियस बच्चे आते हैं और वहाँ का पढ़ाई का माहौल बहुत बेहतर होता है। इसीलिए मैं कहूंगा कि अच्छा कॉलेज सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, उसके बाद ब्रांच। जी बिल्कुल सर। तो मेरा इसी से रिलेटेड एक और सवाल है कि सीएससी में आजकल एआई, डाटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी जैसी स्पेशलाइजेशन आ गई है, तो इनका ऑर्डर कैसे तय करें? इनका ऑर्डर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर आप कर सकते हैं। मैं क्या देख रहा हूं कि जैसे कोर ब्रांचेस की तरफ बच्चों का रुझान कम हो गया है। कोर ब्रांचेस मतलब मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इन सब ब्रांच के लिए बच्चों का रुझान कम हो गया है। और प्राइवेट कॉलेज स्पेशली मैं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में तो सारी ब्रांचेस हैं ही, कोर भी है और सीएस भी है और एआई भी। इसमें ये खास ध्यान रखना चाहिए प्राइवेट कॉलेजों में कि सिर्फ ब्रांच तो बढ़ा दिया, वहां पर फैकल्टी पढ़ाने वाले, उस ब्रांच को पढ़ाने वाले फैकल्टी कैसे हैं, लैब कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो आपने नहीं देखा और सिर्फ आपने एआई ले लिया, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। सिर्फ ब्रांच के नाम से आपका प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, उस ब्रांच की पढ़ाई उस कॉलेज में कैसी चल रही है ये आपको जरूर देखना चाहिए। और जहां तक बात है कि इस ब्रांच का क्रम कैसे रखना चाहिए, तो कंप्यूटर तो आप रखिए, उसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इनका भी ध्यान रखिए। इसके साथ ही ब्रांच को समझना चाहिए कि आपने साइबर सिक्योरिटी रखा या आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखा, आपकी मैथमेटिक्स कैसी है। आपका मैथमेटिक्स बेकार है और आप एआई ले रहे हैं या मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ले रहे हैं या मशीन लर्निंग, तो कोई बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। हाँ सर। तो मेरा अगला सवाल है आपसे कि कुछ स्टूडेंट केवल 10 से 15 तक चॉइस फिलिंग ही भरते हैं, तो कितनी चॉइस फिलिंग भरनी चाहिए जो मतलब सही हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है उसमें लिमिट नहीं है, जितने अवेलेबल चॉइसेस है आप सारे भर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जिसका कट ऑफ हाई जाता है या जिसका की हाई डिमांड में रहता है, उस कॉलेज को सबसे पहले भरना चाहिए। और सबसे घटिया कॉलेज भी नहीं है। आपको ना आइडिया आ जाएगा कि अगर आपके 4 लाख रैंक है तो 4 लाख रैंक तक में कौन से कॉलेज में एडमिशन क्लोज हुआ है, आप वहां तक जरूर रखिए। आप 4 लाख नहीं, 5 लाख रैंक वाले तक कॉलेज को रखिए। अगर मिल रहा है तो फिर अपग्रेड का भी ऑप्शन है, अगले राउंड में हम जाएंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा ब्रांच को आपको उसमें फिल करना चाहिए, चॉइस फिलिंग ऑर्डर में ज्यादा से ज्यादा कॉलेज और ज्यादा से ज्यादा ब्रांच। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसे कॉलेज और ऐसे ब्रांच को फिल ना कर दे जिसका जाने का हमारा मन ही नहीं है, या जो बेकार कॉलेज है उसको तो चॉइस में बिल्कुल ही मत रखिए। मेरा ये एडवाइस रहेगा। जिसमें आप जाना चाहते हैं वो कॉलेज तो रखिए,
लेकिन जो इम्पॉसिबल कॉलेज है उसको सबसे ऊपर रखिए। इस तरीके से चॉइस फिलिंग ऑर्डर भरी जानी चाहिए। सर बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको इस बारे में अक्सर कंफ्यूजन रहता है, तो आप इस बारे में कैसे मदद कर सकते हैं? मैं चॉइस फिलिंग ऑर्डर में मदद कर सकता हूँ। मैंने चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाया हुआ है, वो पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी है और हमारे सोशल मीडिया चैनल पर हमने पोस्ट भी किया हुआ है। अगर किसी को पर्सनलाइज काउंसलिंग की जरूरत है और वो चाहते हैं कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर तैयार करूं, तो नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, उस नंबर पर आप कांटेक्ट करें और आप हमारी सुविधा ले सकते हैं। मैं आपको एक डेडिकेटेड एक स्टाफ दूंगा, वो आपके रैंक, आपकी कैटेगरी, आपके डोमिसाइल, आपके बजट, आपके लोकेशन और आपके प्रेफरेंस के आधार पर वो आपका चॉइस फिलिंग में सपोर्ट करेंगे, वो आपकी मदद करेंगे, वो चॉइस फिलिंग आपका सारा सपोर्ट करेंगे, वो फिल करेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी रैंक, कैटेगरी, डोमिसाइल के आधार पर बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर मैं तैयार कर दूं, तो मैं वो जरूर कर सकता हूं। मेरा नंबर स्क्रीन पर दिया गया है 9278110022। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिए। आप व्हाट्सएप जैसे ही करेंगे हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपके रैंक के आधार पर बेस्ट पॉसिबल चॉइस फिलिंग ऑर्डर क्या हो सकता है वो आपको तैयार करके देगी। आप जरूर ज्वाइन करिए, हमारे साथ जुड़िए और इसी तरीके के और भी स्टेट के चॉइस फिलिंग ऑर्डर, जैसे अभी सीसैब का चॉइस फिलिंग ऑर्डर आने वाला है या अलग स्टेट का आने वाला है, इन सारी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। नया नया अपडेट आपको हम देते रहेंगे।